ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की एक युवा महिला को घूमने का बहुत शौक था। उसने अपना यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो शुरू किया, जिसमें उसने भारत भर की अपनी यात्राओं को दिखाया। उसकी एनर्जी और वाइब्रेंट वीडियोस ने उसे फॉलोअर्स दिला दिए। जैसे जैसे उसका चैनल ग्रो हुआ, ज्योति के एम्बिशंस भी बढ़े। उसने 2023 में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पर ध्यान देना शुरू किया। पाकिस्तान से उसके वीडियोस को मिले जुले रिएक्शंस मिले। उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी ने उसे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के स्कैनर में ला दिया। मई 17, 2025 को ज्योति मल्होत्रा को एस्पियोनाज के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इस खबर ने उसके फॉलोअर्स और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ज्योति को गिरफ्तार किया गया। आरोप था जासूसी, जो किसी को भी चौंका सकता था। इंडियन अथॉरिटीज ने आरोप लगाया कि वो इंडियन आर्मी मूवमेंट्स के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को दे रही थी। आरोपों का सेंटर ज्योति का एहसान उर रहीम के साथ रिलेशनशिप था। एहसान दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक ऑफिशियल ज्योति से दोस्ती कर चुका था। अथॉरिटीज का मानना है कि यह कोई ऑर्डिनरी फ्रेंडशिप नहीं थी। उनका आरोप है कि एहसान पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक ऑपरेटिव था, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए ज्योति का यूज कर रहा था। जांच अब पूरी तरह से ज्योति की संदिग्ध यात्राओं पर टिक गई थी। जहां उसकी अधिकतर यात्राएं भारत में सार्वजनिक थीं, वहीं अधिकारियों ने एक ऐसी चीन यात्रा का पता लगाया जो पूरी तरह गोपनीय थी। इस ट्रिप का पर्पस, इसकी फंडिंग और ज्योति किससे मिली, यह इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, लेकिन इसने और रेड फ्लैग्स रेज किए। ज्योति की गिरफ्तारी कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थी। यह इंडियन अथॉरिटीज द्वारा लॉन्च किए गए एक लार्जर ऑपरेशन, कोड नेम्ड ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थी। इस ऑपरेशन का एम इंडिया में ऑपरेट कर रहे एक सस्पेक्टेड पाकिस्तानी एस्पियोनाज रिंग को डिसमेंटल करना था। ऑपरेशन सिंदूर ज्योति के साथ ही नहीं रुका। इसने एक व्यापक जाल डाला, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 11 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। हर गिरफ्तारी ने एक चिंताजनक तस्वीर पेश की। साधारण व्यक्तियों को वित्तीय लाभ के लिए या उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने देश के साथ विश्वासघात करने के लिए फुसलाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में गुजाला और शहजाद शामिल थे, जिन पर पाकिस्तानी हैंडलर्स को लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने का आरोप था। फालक, शेर, मसीह और सूरज। मसीह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने में शामिल थे। यमीन मोहम्मद और सुखप्रीत सिंह पर जासूसी रिंग के लिए धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने का आरोप था। करणबीर सिंह, नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह अरमान और मोहम्मद तारिफ की गिरफ्तारी ने इस कथित जासूसी रिंग की पहुंच को और उजागर किया। हर व्यक्ति अपनी कहानी, प्रेरणा और संलिप्तता के स्तर के साथ उस जटिल जाल को उजागर करता है जिसने ज्योति को फंसाया और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। ये गिरफ्तारियां सिर्फ एक चार्ज शीट पर नाम नहीं थीं, वे विश्वास के ढांचे में दरारों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो एक राष्ट्र को एक साथ रखती थीं। हर गिरफ्तारी उन अदृश्य खतरों की एक कठोर याद दिलाती थी, जो सतह के नीचे छिपी हुई थीं। हिसार के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार सावन ने कहा कि पाकिस्तान अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का यूज कर रहा है। उन्होंने ज्योति की ट्रैवल्स के लिए फंडिंग के सोर्स पर सवाल उठाया। इस इंसिडेंट ने एक नेशनल डिबेट स्पार्क की। ज्योति का केस एक कॉशनरी टेल बन गया। इसने डिजिटल एज में एस्पियोनाज नेटवर्क्स की रीच को अंडरस्कोर किया। इसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के बीच डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट किया। इस इंसिडेंट ने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर एक लॉन्ग शैडो कास्ट किया। इसने एग्जिस्टिंग मिसट्रस्ट को रीइंफोर्स किया। ज्योति की गिरफ्तारी उन डीप रूटेड चैलेंजेस की एक स्टार्क रिमाइंडर है जो दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को प्लेग करते रहे हैं।